हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी मीटिंग। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को होगी। पहले यह बैठक 28 नवंबर को बुलाई गई थी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में होने वाली कैबिनेट की बैठक की तारीख में बदलाव की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा दी गई है। यह बैठक शाम 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि 28 नवंबर यानी सोमवार को शाम 4 बजे से होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक अब 1 दिसंबर यानी गुरुवार को शाम 4 बजे से होगी। मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। दिल्ली ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह। सीएम हेमंत बोले 7 साल में देश के अग्रणी राज्यों में होंगे शामिल। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित झारखंड दिवस समारोह का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां उन्होंने जोहार से अपना संबोधन शुरू किया, वहीं इस राज्य की उपलब्धियों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस राज्य में आने का निमंत्रण लोगों को दिया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की जनता के विकास के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसी कार्य योजना पर जोर दिया जा रहा है ताकि आगामी 7 साल में यह राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। कहा है कि वर्तमान सरकार घर घर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में लगी है ताकि लोग इसका भरपूर लाभ उठा सके। इसका लाभ भी दिखने लगा है। सीएम ने कहा है कि झारखंड की धरती से निकलने वाली खनिज संपदा से पूरे देश रोशन होती है। यहाँ की धरती से निकलने वाले यूरेनियम से देश के बड़े वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। देश के करीब 42% खनिज संपदा झारखंड में मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। देश दुनिया के लोग झारखंड को खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य कहते हैं। माओवादियों के पीएलजीएस सप्ताह को लेकर हाई अलर्ट पर झारखंड पुलिस। गोरिल्ला वार तेज करने की है रणनीति। अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में भाकपा माओवादी लगा है। इसको लेकर देश में गोरिल्ला वार तेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अपनी रणनीति को अंजाम देने के लिए भाकपा माओवादी पीएलजीएस सप्ताह यानी 2 से 8 दिसंबर तक विशेष रणनीति के तहत काम करेंगे। इस सप्ताह में पुलिस बल पर हमला के साथ साथ विकास योजनाओं को बाधित किया जा सकता है। इसको देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ एक्सपो उत्सव 2022 का आगाज। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल रांची के 25वें एक्सपो उत्सव का आगाज हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार 24 नवंबर 2022 को मोरहाबादी मैदान में एक्सपो उत्सव 2022 ये है रांची का त्यौहार का उद्घाटन किया। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल रांची की ओर से आयोजित 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव में 8 हैंगर में 325 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं। देश विदेश के कई स्टॉल यहाँ हैं, जिसमें सुई से लेकर कार, जेसीबी और मकान तक की बिक्री हो रही है। जेसीआई रांची के पूर्व अध्यक्ष अनंत जोन ने महामहिम का स्वागत किया। अध्यक्ष सौरव शाह ने कहा कि 2 साल से एक्सपो का आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए लोगों को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने बिगुल बजाकर एक्सपो का शुभारंभ किया। पूरे एक्सपो को वाईफाई जोन बना गया है। इससे लोगों को सामान खरीदने बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस बार एक स्टार्टअप जोन बनाया गया है ताकि नए उद्यमों को बढ़ावा मिले। झारखंड की तत्कालीन सीओ हेमा प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ होगी एसीबी जांच। सीएम हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। जामताड़ा की तत्कालीन अंचलाधिकारी सीओ हेमा प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ अब एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये मामला जामताड़ा जिले के महिजाम थाना अंतर्गत बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री से किए जाने से संबंधित है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक हफ्ते से चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया समाप्त। 491 पद के लिए 6243 प्रतिभागियों के भाग्य का होगा फैसला। खूंटी जिले में हो रही बहाली की प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। 491 पद के लिए होमगार्ड की बहाली को लेकर खूंटी के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाके के युवक युवतियों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 6200 से ज्यादा अभ्यर्थी होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया में शामिल हुए। खूंटी में पहली बार होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में खूंटी जिले के सभी 6 प्रखंडों मुरहू, कर्रा, अड़की, रनिया, खूंटी, तोरपा और खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र से अभ्यर्थियों की अच्छी भागीदारी रही। होमगार्ड बहाली को लेकर मुख्यालय डीएसपी जयदीप लकड़ा ने बताया कि 18 नवंबर से 24 नवंबर तक लगातार खूंटी के फुटबॉल स्टेडियम में 7 दिनों तक होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया चली।
लातेहार में बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। नेताओं ने कहा, राज्य में चल रही लूट की सरकार। हेमंत सरकार के खिलाफ गुरुवार को बीजेपी की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में सांसद सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के साथ साथ दर्जनों की संख्या में नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने कहा है कि राज्य में लूट की सरकार चल रही है। हेमंत सरकार को अलीबाबा 40 चोर की उपाधि दी है। आक्रोश रैली बाजारटांड से शुरू होकर समाहरणालय के समक्ष पहुंची, जहां रैली जनसभा में तब्दील हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार को अलीबाबा 40 चोर की सरकार की उपाधि दी है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार मचा है। अधिकारी पैसे देकर जो है पोस्टिंग करा रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनता से चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। आदित्य साहू ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में अधिकारी लूट का तांडव मचाए हुए हैं। हजारीबाग में ठंड से बचाव के लिए 10 जगहों पर अलाव, शेल्टर होम में ठहर सकेंगे राहगीर। झारखंड में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। हजारीबाग में बढ़ती ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने कई वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की है। शहर के सभी क्षेत्रों में चौक चौराहों पर राहगीरों की सुविधा के लिए 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने की तैयारी की गई है। यह व्यवस्था 2 दिनों के अंदर की जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मोड़ स्थित टैक्सी स्टैंड में निर्मित आश्रय गृह शेल्टर होम को गरीब परिवार एवं राहगीरों को रात ठहरने के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इस शेल्टर होम में शहरी क्षेत्र के अलावा दूर दराज से आने वाले सभी लोगों के लिए निःशुल्क रहने व सोने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राहगीर को बेड, कंबल, गद्दा, स्वच्छ पेयजल, रूम हीटर समेत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। सफलता, बूढ़ा पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 दर्जन केन आईडी बरामद, पुलिस ने किया नष्ट। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर स्थित बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। गुरुवार को भी विशेष सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने यहां से 1 दर्जन केन आईडी बरामद कर नष्ट कर दिया है। बता दें कि यह सर्च अभियान गढ़वा पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से किया था। पुलिस की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हलमद एवं जो है रोहतक के जंगलों में आईडी छिपाकर रखा गया है। पुलिस ने तुरंत एक टीम का गठन कर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जंगल में छिपाकर रखी गई कुल 6 आईडी, 1 टिफिन बम एवं जो है 9 बंडल कॉर्टेक्स केबल बरामद किया गया। होमगार्ड बहाली में हिस्सा लेने आए लखीसराय के 2 युवक फर्जी सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार। खूंटी में चल रही गिरिरक्षा वाहिनी की बहाली प्रक्रिया के दौरान बिहार के लखीसराय जिले के 2 अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। 1 सप्ताह से चल रही होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। पकड़े गए युवकों के पास से फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही बहाली प्रक्रिया में भाग लेने दोनों युवक फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पहुंचे थे। पकड़े गए युवकों की पहचान सरबीन कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई है। मुख्यालय डीएसपी जयदीप लकड़ा ने बताया कि दोनों युवक गुरुवार को होने वाली बहाली प्रक्रिया में भाग लेने आए थे। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 14 बच्चे दिल्ली से कराए गए मुक्त। तमाम प्रयास के बाद भी झारखंड में मानव तस्करी थम नहीं रही है। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 14 बच्चे दिल्ली से मुक्त कराए गए हैं। ये साहिबगंज के हैं। मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 बालक एवं 11 बालिकाओं को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार राज्य के पास हो, लंबे समय तक किसी फैसले और विधेयक को नहीं लटका सकते राज्यपाल, तय हो समय सीमा। प्रोफेसर उदय शंकर, राज्यपाल किसी विधेयक को कितने दिन तक रोक कर रख सकते हैं, इसे लेकर कानून बनना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह राज्यपाल को हटा सके। राज्य को इसके लिए एक प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार मिलना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य की भूमिका सहित राज्यपाल के कर्तव्य और उसकी कार्यशैली पर झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर चर्चा हुई। विधानसभा में केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर उदय शंकर ने राज्यपाल की भूमिका पर पक्ष रखा है। गिरिडीह के मजदूर की चेन्नई में मौत, काम करने के दौरान हुआ हादसा, दूसरी मंजिल से गिरकर मौत। गिरिडीह के मजदूर की चेन्नई में मौत हो गई। बरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव के अंजनिया टोला निवासी जानेश्वर राम के 25 वर्षीय पुत्र हरिओम कुमार की मौत चेन्नई में प्लांट में काम करने के दौरान हो गई। घटना बुधवार को दिन के लगभग 10 बजे की बताई जाती है। मृतक चेन्नई की एक कंपनी URS कंपनी में बतौर दिहाड़ी मजदूरी करता था।
बीजेपी की जन आक्रोश रैली में खूब गरजी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सरकार पर किए सवालों की बौछार। झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने गुरुवार को मेदिनीनगर में जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हेमंत सरकार के क्रियाकलाप पर खूब गरजी। इस दौरान जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की जन आक्रोश रैली मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान से होते हुए मुहान चौक, कचहरी चौक होते हुए पलामू के समाहर न्यायालय तक पहुंचकर यह रैली एक जनसभा में तब्दील हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अबुआ राज्य के बबुआ मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य को लूट का अड्डा बना दिया है। बालू, गिट्टी, कोयला उठाव भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। एक्शन, नो वेंडिंग जोन में दुकान लगाया तो होगा सामान जब्त, कार्रवाई भी होगी। नो वेंडिंग जोन में दुकान लगाने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम अब विशेष रूप से अभियान चलाएगी। निगम द्वारा पूर्व में सरजना चौक से कचहरी चौक तक की सड़क को नो वेंडिंग जोन घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद कई दुकानदार व फुटपाथ दुकानदारों द्वारा सड़क पर बिजनेस किया जा रहा है। इसको लेकर रांची नगर निगम ने सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 25/11/2022 से सड़कों को अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त अभियान में सरजना चौक से कचहरी चौक की सड़क नो वेंडिंग जोन में व्यवसाय करते पाए जाने पर सामान जब्त करने के साथ साथ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जीएम इंजीनियरिंग ने किया बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण, उड़ान भरने के लिए हो गया है तैयार। गुरुवार को बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण कोलकाता से पहुंचे इंजीनियरिंग डिवीजन के जीएम जीजी थाराकन ने किया। जीएम जीजी थाराकन के नेतृत्व में अधिकारी भी पहुंचे थे। इन लोगों ने बोकारो एयरपोर्ट के रनवे, फायर स्टेशन, यात्री जो है वेटिंग एरिया और एयरपोर्ट बिल्डिंग सहित अन्य जगहों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक विरांची नारायण भी मौजूद थे। जीएम ने कहा है कि एयरपोर्ट पर इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य हो चुका है। दिसंबर तक उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर डीजीसीएस लाइसेंस भी प्राप्त होने की उम्मीद है। कोडरमा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बन्ना गुप्ता। पद यात्रा से पहले जीप सदस्य अपने समर्थकों के साथ थामेंगे कांग्रेस का दामन। कोडरमा में आज 25 नवंबर को कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा अभियान के तहत पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा कोडरमा के करदम पार्क से शुरू होगी, जो कोडरमा के निर्माणाधीन कर्मा मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी। यहां जलपान करने के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता पुनः पदयात्रा करते हुए कर्मा से झंडा चौक पहुंचेंगे, जहां झंडा चौक पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा। सर्च ऑपरेशन में घायल हुए सीआरपीएफ जवान को गृह विभाग के आदेश पर मिला 3,50,000 रुपये मुआवजा। आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ के जवान को गृह विभाग के आदेश पर 3.5 लाख का मुआवजा मिला है। दरअसल गुमला के चैनपुर में स्थित केरागनी जंगल में 25 फरवरी 2021 को नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान रोविंस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद घायल जवान को फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर से रांची लाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया था, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनसे मिलने पहुंचे थे। राजधानी में लंबे समय से चल रही अपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के साथ करे पूरा। डीसी राजधानी में सिंचाई, सड़क, बिजली, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन प्रमंडल, जिला परिषद, स्पेशल डिवीजन आदि विभागों द्वारा जिले में चल रही योजनाओं की कार्य प्रगति को लेकर डीसी ने बैठक की। टेक्निकल एवं सिविल वर्क से संबंधित बैठक में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने योजनाओं की कार्य प्रगति की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। वहीं अधिकारियों को इससे जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाल बचे लोग पुलिस को देखकर भाग रहे स्कॉर्पियो अपना असंतुलन खोकर घर में जा घुसा। स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोग हिरासत में। खबर बोकारो से, जहां हवाई अड्डे से एक स्कॉर्पियो अचानक पुलिस को देखकर तेज गति से भागने लगी। स्कॉर्पियो को भागता देख बीएस सिटी थाना की पुलिस ने स्कॉर्पियो का पीछा करने लगी, लेकिन स्कॉर्पियो सेक्टर 2A में घुसकर भागने के फिराक में एक घर में जा घुसी, जिससे घर कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन घर वाले बच गए। पुलिस ने मौके पर ही स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।
खूंटी में मिशन मोड पर हो गोल्डन कार्ड का निर्माण। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में बिरसा कॉलेज के ऑडिटोरियम में गुरुवार को जिला स्तरीय स्थायी आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश डीसी ने दिया। कार्यशाला में सभी 6 प्रखंड के जन वितरण प्रणाली, दुकानदार, प्रज्ञा केंद्र संचालक और एएनएम शामिल हुए। सड़क दुर्घटना में 4 साल की बच्ची की मौत, बाइक पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर, एक बच्ची की मौत, 3 घायल। कोडरमा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में रबदा गांव में बाइक और पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप वैन का ड्राइवर फरार हो गया। घटना गुरुवार के दोपहर करीब 1:30 बजे की है। इस दुर्घटना में 3 लोग भी घायल हो गए। घायलों में थाना क्षेत्र के केवलिया गांव निवासी साबिर मियां की पत्नी अनवरी खातून तथा उनका 3 माह की बच्ची फरीन भी शामिल है। झारखंड पुलिस के 30 प्रशिक्षु डीएसपी पहुंचे जम्मू कश्मीर। वरीय पुलिस अधिकारियों ने साझा किए अनुभव। झारखंड पुलिस के 30 प्रशिक्षु डीएसपी भारत दर्शन के लिए सरकारी टूर पर हैं। इन पुलिस अधिकारियों ने 24 नवंबर को जम्मू कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में वहां के वरीय पुलिस अधीक्षक ताहिर सलीम के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर बुदगाम डिस्ट्रिक्ट के सीनियर एसपी ने सभी प्रशिक्षु डीएसपी के साथ अपने काम और अनुभव को साझा किया। हुंड्रू और सीताफोल के 21 पर्यटन कर्मियों को विंड चीटर जूते का वितरण। हुंड्रू और सीताफोल में कार्यरत 21 पर्यटन मित्रों को ठंड से बचने के लिए विंड चीटर जैकेट और जूते का वितरण किया गया। झारखंड पर्यटन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद और संरक्षक बालेश्वर बेदिया ने संयुक्त रूप से सामग्री का वितरण किया। झारखंड विधानसभा में छात्र संसद की कार्यवाही, 24 छात्रों ने लिया हिस्सा। झारखंड में छात्रों को राजनीतिक और संसद की कार्यवाही का विस्तृत जानकारी मिले, इसके लिए झारखंड विधानसभा में छात्र संसद आयोजित की गई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सदन का रूप दिया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न कॉलेजों से चुने गए 24 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सदन के अंदर स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में छात्र दिखे। स्पीकर की भूमिका में मरियम खालगो और गीता श्रेया नजर आई। धनबाद रेलवे स्टेशन रोड की दुकानों की मापी शुरू, अवैध कब्जा और जगह घेरने वालों में खलबली। धनबाद रेलवे स्टेशन रोड की फुटपाथ दुकानों पर रेलवे ने चढ़ाई शुरू कर दी है। अवैध कब्जा वाले फुटपाथ दुकान हटाने के साथ ही वैसे दुकानें जिनके आगे की जगह की घेराबंदी कर ली गई है, उन्हें भी तोड़ा जाएगा। गुरुवार को रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी आरपीएफ के साथ पहुंच गए हैं। दुकानों की मापी शुरू कर दी गई है। चक्रधरपुर में बिजली चोरी के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल चक्रधरपुर के असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मनोज कुमार निराला ने गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर थाना में बिजली चोरी करने के आरोप में 4 उपभोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ 96,525 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर छापेमारी दल का गठन करते हुए चक्रधरपुर शहर में छापेमारी किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।